दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आपके बीच में एक बड़ी अपडेट आ रही है डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन के संदर्भ में। और अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि भैया वेबसाइट नहीं चल रही है, आवेदन कैसे हो। समय कम बचा है, समय को ध्यान में रहते हुए आप सभी को आवेदन करना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आज के इस वीडियो में सारे कंफ्यूजन्स को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए आपके बीच में डीएलएड के संदर्भ में जो भी कंफ्यूजन्स हो रहे हैं, मैंने नंबर आपको दे रखा है 9452331053। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है डीएलएड के संदर्भ में तो आप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप दो ग्रुप बने हुए हैं, किसी भी ग्रुप को आप ज्वाइन करके आप अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा है अगर आपको ज्यादातर समस्याएं हो रही हैं तो आप मेरे पास पर्सनल मैसेज भी कर रहे हैं, आपके कॉल्स आते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा कॉल्स आपके रिसीव नहीं हो पाते, ठीक है, क्योंकि कॉल्स ज्यादातर आते हैं लेकिन यार कॉल रिसीव करना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता, ठीक है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, ग्रुप में आप नाजायज बातें करते रहते हैं। देखिए ग्रुप में अगर मैं आपको रिमूव कर दूंगा भैया तो फिर आप ऐड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप अपनी बातों को, जो भी आपकी क्वेरीज हो रही हैं, जो आपको दिक्कत हो रही है, सिर्फ उतने से ही मैसेज करें, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप दुनिया भर का उसमें हालचाल पूछ रहे हैं, कोई अगर जो है मैसेज कर दे रहा है तो उसका रिप्लाई आप दे दीजिए, ठीक है। लेकिन आप अनाप शनाप की बातें ग्रुप में ना करें, नहीं तो आप ये जान लीजिए हालांकि उसमें से रिमूव होने से कुछ होगा नहीं, ठीक है, ये मुझे भी पता है ना, और आपको भी पता है कि मैं होगा नहीं कुछ, लेकिन थोड़ा सा आपको यहां से इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, यही बड़ी चीज है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो आप बने रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में आप रिमूव हो जाएंगे अगर आप गलत मैसेज करेंगे, ठीक है। बहरहाल ये सारी चीजें, सारे प्रोसेस मैंने आपको ग्रुप में मैसेज सुबह किया था और आपको अच्छी तरह से मैंने बता भी दिया था। यहाँ देखिए रैंक कार्ड के बारे में, यानी कहा जाए काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो तमाम न्यूज़पेपरों में सुबह ही मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। लेकिन हालांकि देखा जाए न्यूज़पेपरों में तो चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो पीएनपी या कहा जाए updled.government.in की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर किसी भी प्रकार का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो नहीं आया है, ठीक है। तो इस पर थोड़े से अभी भी असमंजस के बादल हैं, लेकिन फिर भी लगभग ये मानकर चला जा रहा है कि 95% ये चीज़ें सही है जो आपके बीच में लिखी गई हैं। फिर भी मैं तब तक इन चीजों पर विश्वास नहीं करता यार, मेरी शुरू से ही आदत है, जब तक हम ऑफिशियली कोई चीज नहीं देख लेते तब तक मुझे उन पर बिलीव नहीं होता। भले ही कोई ऑथेंटिक, चाहे दैनिक जागरण से हो, चाहे हिंदुस्तान से, कोई भी जागरण वाला दे दे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक इस चीज को हम पीएनपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं देख लेंगे तब तक इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए आप कमेंट कर रहे थे कि भैया डेट आई हुई है, क्या है, कैसे है, उसको मैं आपके बीच में बताने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ लिखा जा रहा है रैंक कार्ड आपके बीच में 12 सितंबर से को जारी हो जाएगा। आपको पता है अगर डीएलएड के संदर्भ में हम कहें तो मैंने आपको बताया है 2 तारीख तक आपकी फीस जमा होगी और 31 तारीख यानी कहा जाए 31 अगस्त तक आवेदन की अंतिम तिथि है। 2 सितंबर तक आपकी फीस जमा होगी और 5 सितंबर तक जो है आप अपने जो भी रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे उसका जो फाइनल प्रिंट है आप निकाल पाएंगे, ठीक है। मैंने भी आपसे कहा था कि 10 से 15 सितंबर के पहले पहले आपकी काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। अगर आपने नहीं देखा है तो किसी भी थंबनेल पर ये फोटोज लगा भी होगा कि देख लीजिए 15 सितंबर से काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है। मैंने आपके बीच में जितने भी वीडियो आपके प्रोवाइड किए हैं, आप विरोध करते हैं कि भैया आप जो है दिन भर में ढेर वीडियो डालते हैं। यार जितने भी वीडियोज आपके बीच में जाती हैं हर वीडियो में अलग अलग जानकारी होती है, ठीक है। और मैं चैलेंज करता हूं आप कहीं और जाएंगे तो इतनी प्रमाणित जानकारी नहीं पाएंगे, ये मेरा दावा है। मैंने आपसे कहा है अगर आप इस चैनल पर जुड़ चुके हैं तो आप जुड़े रहिएगा। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की क्लासें भी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जाएंगी, हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप विद्यालय नहीं भी जाते हैं, आप पूछ रहे थे कि विद्यालय जाना होता है या नहीं जाना होता है, देखिए
यह एक प्रशिक्षण कोर्स है। प्रशिक्षण आपका प्राइवेट नहीं होता, भले ही आपके विद्यालय प्रशासन से आपको छूट मिल जाए कि नहीं आप विद्यालय मत आइए, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन अगर नियमतः देखा जाए, चाहे आप डीएलएड कर रहे हैं चाहे आप बीएड कर रहे हैं, आपको वहां पर रेगुलर जाना पड़ता है, ठीक है। आप वहां से छुट्टी नहीं पाते हैं, जो उनकी ऑफिशियली छुट्टी होती है वही वो दे सकते हैं। बाकी अदरवाइज आप चाहें कि हर 6 महीने पर हम जाके पेपर दे दें सिर्फ, तो ये संभव नहीं होता है। बट हर कॉलेज का अपना अपना रूल होता है, जो जैसे चाहते हैं उसी तरह से आपसे करवाते हैं, इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। लेकिन जो आप कह रहे थे कि जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है, हाँ बिल्कुल 101% आपको विद्यालय जाना पड़ता है, ठीक है। अब आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड है आपको वो बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, ठीक है, ये आप समझिएगा। चलिए, यहां मैं आपसे कह रहा था, देखिए एक बात और कह रहा था कि आपके बीच में हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप विद्यालय जा रहे हैं और नहीं भी जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी परीक्षा नजदीक होती है डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की, तो यहां से मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपकी परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्या है, यानी प्रथम सेमेस्टर की जितनी भी जानकारी होती है न्यूज से लेकर, जब आप प्रथम सेमेस्टर बीत जाएगा तब तक, यानी आपको हम 4th सेमेस्टर तक सफर की शुरुआत अगर हम किए हैं तो लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं कि बीच में आपको छोड़ेंगे, नहीं, प्रथम सेमेस्टर भी पार कराएंगे, 2nd, 3rd, 4th, ठीक है, 4th सेमेस्टर तक हम आपका साथ निभाएंगे। उसके बाद भी आगे जब आप यूपी टेट वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे तब भी साथ चलेंगे, ऐसा नहीं है छोड़ेंगे, ठीक है नहीं। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप जो है ग्रुप नहीं, जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां से डीएलएड के संदर्भ में लेटेस्ट अपडेट के साथ आपकी क्लासें भी प्रोवाइड की जाएंगी। आपको अदर चैनल पर जाने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मैं दावा करता हूं अगर आपने डीएलएड जैसे तमाम सब्जेक्ट हैं आप साइंस साइड से करके आए होंगे तो आपको एजुकेशन पढ़ने में समस्या होगी, थोड़ा सा एजुकेशन फर्स्ट सेकेंड ये बहुत समस्या होगी। हो सकता है मैं मानकर चलता हूं कि आपको इतिहास पढ़ने में समस्या हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे छोटे सब्जेक्ट आपको समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन मेरा दावा है कि मैं आपको बरगलाने नहीं दूंगा और मैं दावा करता हूं कि आपको एक एक चीजों को मैं रूबरू कराऊंगा। एजुकेशन एक छोटे से बच्चे का आकलन करना होता है। आपके घर में एक छोटा सा बच्चा होगा, वहां पर उसे कैसे क्या करना है उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। बहरहाल इस वीडियो में हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, याद आ गया बातें कह दिया, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए मैंने आपसे कहा था 15 सितंबर के पहले पहले आपकी काउंसलिंग चालू हो जाएगी। रैंक कार्ड आपका 12 सितंबर को जारी हो जाएगा और आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 15 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ देखिए प्रथम चरण की काउंसलिंग 15 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगी और दूसरे चरण की काउंसलिंग जो है वो 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगी, ठीक है। इस चीज को नोट करिएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया 10 नवंबर तक अगर जो हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी, ठीक है, तो हमारा प्रशिक्षण कब से शुरू होगा? प्रशिक्षण आपका 21 नवंबर से शुरू होगा। अब यहाँ पर विचार उठता है कि क्या हमारी काउंसलिंग 2 ही चरण में होगी? नहीं, 2 चरण में नहीं होगी। यहाँ देखिए 15 सितंबर से 6 अक्टूबर की बातें कही गई है, इसमें आपके 2 चरण की काउंसलिंग कराई जाएगी, ठीक है। एक तो 15 तारीख से होगा, एक 15 तारीख के बाद जब पीएमपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चीजें आ जाएंगे, वहां पर सब कुछ स्पष्ट लिखा रहेगा कि कब आपका अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, कब आपको फीस जमा करना है, 10,000 का पेमेंट आपको कब करना है। अभी हम आपको 10,000 के पेमेंट पर भी चर्चा करेंगे कि आपको कब जमा करना है, ठीक है। क्या कैसे सब कुछ डाटा उस ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा और उसके साथ साथ आपको चैनल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा भैया आपको कब क्या कैसे करना है, ठीक है। दूसरे चरण की काउंसलिंग जो है वो 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक है। चलिए, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और आपके मन में आ रहा था कि भैया कितने आवेदन हो चुके होंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो लगभग 4 लाख आवेदन आज तक की स्थिति में हो चुके हैं, है ना। 4 लाख आवेदन तो हो चुके हैं, लेकिन आपकी जो फाइनल सबमिट है, ठीक है, फाइनल सबमिट की हम बात करें तो लगभग 2,25,000 अभ्यर्थियों ने टोटल फीस जमा करके अपने फॉर्म को प्रिंट आउट तक निकाल लिए हैं, ठीक है। कितने? 2,25,000। अब आपकी सीटें कितनी हैं? सीटें हैं आपकी 2,33,350 सीटें हैं और आप क्या देख पा रहे हैं कितने लोगों ने फीस जमा किया। अगर इसकी कंपैरिजन हम इससे करें तो कहीं ना कहीं ये अभी फाइनल सबमिट की जो बातें हैं ये कम हैं और जो टोटल सीटें हैं ये ज़्यादा हैं। तो ऐसे में अगर यही स्थिति रही, ठीक है, तो आपके पास जितनी कम से कम मेरिट होगी सबको कॉलेज मिल जाएगा। अभी तक ये चीज़ें आपको बताई जा रही थी कि जो है 18 अगस्त तक जो है 3,42,000 आवेदन की बातें उसमें कही जा रही थी, लेकिन उसमें फाइनल सबमिट की बातें नहीं कही गई थी, ठीक है। इसलिए
मेरिट आपकी जो है हाई लेवल तक लोग बता रहे थे, लेकिन मैंने आपसे कहा था आपकी मेरिट बिल्कुल हाई जाएगी। इस बार ये प्रबल सत्य है, चूंकि सीटें ज़्यादा हैं, ठीक है, सॉरी आपके आवेदन ज़्यादा हो रहे। अभी आपके पास 2 दिन बचा हुआ है भाई। जो लोग रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, किसी का फीस पेमेंट करके बीच में छूटा हुआ है, ठीक है, जैसे 4 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया है, ऐसा तो है नहीं कि 4 के चारों लाख लोग जो है जो आवेदन नहीं करेंगे या फाइनल सबमिट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने कहा आपसे ग्रुप में मैसेज करते हैं कि भैया हमारा फीस का प्रोसेस फंसा हुआ है, हम दोबारा से फीस कटें या ना कटें। देखिए अगर आपको दोबारा से फीस आप मत काटिएगा, ठीक है, आप वेट कर लीजिए, कल शाम तक नहीं कटता है तो आप फीस को काट दीजिएगा, क्योंकि आपके पास फीस काटने के लिए 2 सितंबर तक का समय है, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। आप इंतजार कर लीजिए, 1-2 दिन देख लीजिएगा, फीस आपकी कट जाएगी। नहीं कटती है तो आप मध्य रात्रि में उठकर फीस, आपकी कोई समस्या नहीं है। फीस कटने के बाद वैसे भी आपका जो सबमिट है फाइनल सबमिट हो जाता है, कोई समस्या नहीं होती है, इसलिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, यहाँ देखिए हाँ, बात आती है आज 29 अगस्त आपका बीत रहा है, ठीक है, और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त रखी गई है। महज 2 दिन आपके पास बचा हुआ है। 2 दिन में कितने आवेदन हो सकते हैं, अब इसकी तुलना अभी कोई नहीं कर सकता, ठीक। अगर वेबसाइट चल जाती है अच्छी खासी, वेबसाइट की समस्या लगातार आपके द्वारा अवगत कराया जा रहा है, और पीएनपी के द्वारा जो है एनआईसी को भी इसके संदर्भ में प्रेषित कर दिया गया था कि महोदय वेबसाइट नहीं चल रही है। हम लोगों ने आपके साथ लगातार संघर्ष किया, फिर भी आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। मानिए या ना मानिए, मानेंगे अभी नहीं मानेंगे, ठीक है। जब आपके साथ हम सफर की शुरुआत करेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं यार, यहाँ से चीजें मुझे ऑथेंटिक मिलती हैं, ठीक है। बहरहाल ये चीजें आप समझ पा रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, हालांकि आप लगातार ट्राई करते रहें, लोग हम आपको यही चीजें आगाह कर रहे थे कि भैया आप रात में ट्राई करें। अब रात में हम कहते कहते ये थक चुके, सब लोग रात में ट्राई करने लगे, इसलिए रात में भी आपकी वेबसाइट पूरी तरह से क्रैश हो जा रही है, ठीक है। इसलिए आप ऐसे समय का सिलेक्शन करें जिस समय आपको लगे कि इस समय आवेदन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, उसी समय का सिलेक्शन करें और आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। जिनका जिनका सबमिट हो रहा है प्लीज़ आप मुझे अवगत कराएं। अगर आप मेरे कहने के अनुसार चले हैं तो मुझे आप अवश्य बताएं कि भैया आपने कहा था, मेरे जैसे जैसे मैंने कहा आपने उस तरह से किया है, तो प्लीज़ मुझे आप बताएं। थोड़ी सी यार खुशी उत्पन्न होती है कि चलिए कोई तो कम से कम कर रहा है, ठीक है। चलिए इतनी चीजें आपको समझ में आया होंगे। आय और जाति प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, देखिए हालांकि मैंने आपको काउंसलिंग शेड्यूल के बारे काउंसलिंग के लिए जब आवश्यक डॉक्यूमेंट्स बताए थे तो उसमें हमने आय और जाति पर चर्चा किया था। देखिए आय प्रमाण पत्र आपके इस काउंसलिंग के दौरान नहीं लगेगा, है ना, लेकिन आय प्रमाण पत्र आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म में लगेगा। अगर आपको स्कॉलरशिप का लाभ लेना है तो आप लेटेस्ट अगर पिछली बार का है तो चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पिछली बार का हम आपको दे दें, यानी 2 साल पहले का, हालांकि वैलिडिटी 3 साल की होती है, लेकिन 100 रुपए के चक्कर में आप बर्बाद ना करें। मैं कहना चाहूँगा अगर आपने पिछले साल बनवाया है तो इस बार तो चल जाएगा, लेकिन अगली बार आपको नया बनवाना होगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा एक्सपायर हो सकता है तो प्लीज़ आप 100 रुपए के चक्कर में जो है स्कॉलरशिप के फॉर्म को बर्बाद ना करें, एक ठो नया बनवा लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को नोट करिएगा, पुराना है तो आप नया कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आसानी से, अभी आपके पास बहुत समय है। हम बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र पर। देखिए जाति प्रमाण पत्र अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, खास तौर पर ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहूँगा, अगर आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आपको जो है जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र आपका होता है वो कंपलसरी है आपको काउंसलिंग के दौरान ले जाना। अगर आप काउंसलिंग के दौरान नहीं ले जाते हैं तो आपका जो आरक्षण का लाभ मिलना है वो लाभ नहीं मिल पाएगा और आप जो है जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट किए जाएंगे। इसलिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना बिल्कुल लाजमी है, ठीक है, और वो भी लेटेस्ट आप बनवा लीजिएगा, चूंकि आय और जाति सबसे महत्वपूर्ण होता है स्कॉलरशिप के फॉर्म में, ठीक है। इस चीज़ को आप जरूर से ये केयर करिएगा, ठीक है, चूंकि आय और जाति के अलावा जो है अगर थोड़ी सी कमियाँ होती हैं तो स्कॉलरशिप नहीं आता है। अब हम बात करते हैं फ्रॉड कॉलेज से सावधान रहें। मैंने ग्रुप में देखा, मैं किसी के कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मैं क्षमा चाहूंगा अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, है ना। मैंने देखा कि लोग आपको कह रहे हैं कि आइए मेरे कॉलेज में मैं 40,000 में एडमिशन दे दूंगा, कोई कह रहा है मैं 60,000 में दोनों साल का एडमिशन दे दूंगा। देखिए मैं अगर फैक्ट जानकारी इसके बारे में दूं तो आपकी जो टोटल फीस होती है वो 1 वर्ष यानी 2 सेमेस्टर की आपकी फीस जो है वो 41,000 रुपये होती है, ठीक है।
41,000 आपको पहले सेमेस्टर में जमा करना होगा और जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे तो आपको 41,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब जरा सा विचार करें, 82,000 रुपये आपकी टोटल फीस होती है, तो कॉलेज वाले किस आधार पर कह रहे हैं कि हम आपको 60,000 में एडमिशन दे देंगे। मैं मानता हूं कि आप एडमिशन दे देंगे। क्या आप, जैसे होता नहीं कि जब लोग थर्ड सेमेस्टर, जैसे आपका तो फर्स्ट और सेकंड जो सेमेस्टर है वो बीत जाएगा, ठीक है, जो आपने फीस जमा किया है, और जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे और खुदा न खास्ता आपकी स्कॉलरशिप नहीं आए ना, तो वहीं आपकी बात जाकर फंस जाती है। इस मुद्दे को हम कई बार आपके बीच में बता चुके हैं। ठीक है, तो बातें वहीं फंस जाती हैं और लोग वहीं जो है भाई जिनकी आर्थिक स्थिति जो मजबूत नहीं होती है वो या तो डीएलएड छोड़ देते हैं या किसी तरह से फीस जमा करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप ऐसे कॉलेजों से सावधान रहेंगे। ठीक है, कोई कह रहा है तो बिल्कुल आप जब तक उनके बैकग्राउंड को अच्छी तरह से नहीं समझ लेंगे तब तक आप जो है उनकी बातों में आप नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी आपकी इच्छाएं, कुछ लोग जो है कई विद्यालय वाले ऐसे जो कहते भी हैं कि मेरे यहाँ आइए हम आपको इतने में कर देंगे, और ये सही भी है, लोग कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अपवाद स्वरूप कहीं कहीं ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पास ऐसे बहुत लगभग रोज़ ही कुछ जो है 2-4 कॉल्स आ ही जाते हैं कि भैया आइए मेरे यहाँ एडमिशन दे दीजिए, हम आपको पर एडमिशन पर इतना कमीशन देंगे। मैं क्षमा चाहूँगा, इस बात का कभी मैं जिक्र भी नहीं करता हूँ कि मैं आपको कह दूँ कि आप इस विद्यालय में चले जाइए एडमिशन के लिए। अगर मैंने कहा है तो आप बताइए। ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है आज मैं एडमिशन दे दूँगा, कल की अगर कोई समस्या होती है तो आप सारा दारोमदार मेरे ऊपर ठोंक देंगे कि भैया आपने ही कहा था। इसलिए मुझे उनसे कमीशन नहीं चाहिए, न ही आपसे चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल सही जगह पर जाएं जहां आपको लगता है, आप अपने स्वेच्छा से एडमिशन लें जहां आपको लगता है कि ये कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है, बाकी आप जो है अपने ऊपर रहकर पढ़ाई करिए, मुझसे उससे नहीं मतलब है कि आप एडमिशन कहां ले रहे हैं। 2030 में खत्म होगी डीएलएड की मान्यता। यह चीजें इस समय की हम बात करें तो ट्रेंड कर रहा है। बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला आप देख पा रहे हैं किस तरह से चल रहा है। ठीक है, उसी में ये जो है 2030 तक मान्यता पर जो है ये सवाल उठ रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, कहीं से कोई सूचनाएं नहीं है 2030 तक। जरा सा विचार करें यार, 2023 में आप डीएलएड कर रहे हैं, 25 में आपका पूरा होगा, तो 5 साल में आपकी मान्यता समाप्त होगी? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। हाँ, इस बात को मैं मान सकता हूं कि डीएलएड का नाम बदलकर कुछ और ये कर दें, जैसे 2017 में बीटीसी का नाम बदलकर ये डीएलएड कर दिए। ठीक है, सेम ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि डीएलएड की मान्यता समाप्त हो जाए। कभी कोई भी डिग्री का अस्तित्व जो है वो समाप्त नहीं होता। ठीक है, वो अनवरत चलता रहता है। हाँ, भले ही उसका नाम बदलकर परिवर्तन कर दिया जाए, राम की जगह श्याम कर दिया जाए, डीएलएड की जगह कुछ और कर दें, ये बात की बात है, लेकिन डिग्री जो है वो कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, ये गलत बात है, कोई कह रहा है तो। ठीक है, चलिए, यहाँ कट ऑफ पर जो है आप जो कह रहे थे कि भैया हमारी कट ऑफ इतनी बन रही है, क्या है कैसे है, देखिए कट ऑफ का एक संभावित आंकड़ा आपके बीच में हम कल प्रोवाइड करेंगे, आज तो नहीं, क्योंकि आज थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया आपका आकलन करने के लिए। ठीक है, जब बेहतरीन तरीके से आकलन हो जाएगा तो उसके बाद हम आपका कट ऑफ जो है प्रोवाइड कर देंगे। वैसे मैंने जो कहा था 240-250 जनरल की कट ऑफ डाइट के लिए, ये कट ऑफ और कम जाएगी बाबू। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आवेदन की संख्या है यहाँ 2,25,000, अभी तक ये ऐसा लग रहा था कि लगभग 3 लाख पार गई होगी आवेदन। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन तो 4 लाख हो चुके हैं। अब कितने लोग फाइनल सबमिट करते हैं ये आने वाला वक्त तय करेगा। हालांकि अब इच्छाएं तो यही हैं कि जब फाइनल्स आपका फॉर्म भरना बंद हो जाए तभी जो है वीडियो प्रोवाइड किया जाए कट ऑफ के ऊपर, लेकिन कल एक संभावित कट ऑफ और आपके बीच में प्रोवाइड करेंगे। फिर भी मैं कहना चाहूँगा आपकी जितनी भी कट ऑफ हो, चाहे 170 हो चाहे 180 हो, आप भी ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। कॉलेज मिले या ना मिले ये बात की बात है, लेकिन मैं ये आपको मना नहीं करूँगा कि भैया आप ऑनलाइन ही ना करें। ठीक है, लोग आपको कह रहे होंगे कि की बार तो डीएलएड का क्रेज बढ़ा हुआ है, 170-180 वालों को कॉलेज नहीं मिलेगा। कतई ऐसा नहीं है। प्लीज़ आप उनकी बातों में ना आकर कम से कम आप आवेदन करें। आवेदन के बाद जो प्रोसेस होता है उसमें आप पार्टिसिपेट करें। कॉलेज ना मिलना वो बात की बात होती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।